तो स्वागत है आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन अकेडमी में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक अपना होगा अंडमान निकोबार। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस करी थी लक्षद्वीप के बारे में और जो है ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने ऑलमोस्ट सारी टॉपिक कवर कर ली है। अपना ये लास्ट टॉपिक बचता है अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये भी जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि कहाँ स्थित है, अपने जो भारत है उसके सदर्न ईस्टर्न पार्ट में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। अब बात करते हैं कि ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड है बना कैसे है। तो बात है हिमालयन माउंटेन वाली। ठीक है, हिमालयन माउंटेन का ना, हिमालयन माउंटेन इन बर्मा, म्यांमार की जो हिमालयन माउंटेन है उसे क्या कहते हैं म्यांमार में, हिमालयन माउंटेन इन बर्मा, सॉरी हिमालयन माउंटेन बर्मा यानी कि म्यांमार आर कॉल्ड आराकम। क्या बोलते हैं उसको, आराकम, जिसे योमा माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, योमा माउंटेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेहाइन रेंज। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि बर्मा यानी कि जो म्यांमार की हिमालयन माउंटेन है उसकी बात है। तो उसकी बात है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ की ओर फैला हुआ है। अब ये जो माउंटेन है ना, बर्मा हिमालयन माउंटेन, ये धीरे धीरे क्या हुआ कि जो समुद्र की जो बॉटम वाली पार्ट है वहाँ से धीरे धीरे उठते गया, जिससे जो है बंगाल की खाड़ी में भारत की दक्षिण पूर्व की ओर जो है एक द्वीप का निर्माण हुआ। ठीक है, द्वीप का निर्माण हुआ जिसे कहते हैं हम लोग अंडमान निकोबार। अब इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ द्वीप से मिलकर के बना हुआ है, अगर बात करें नंबर ऑफ आइलैंड्स, अगर बात करें अंडमान निकोबार में टोटल नंबर ऑफ द्वीप कितने हैं, तो वो है 572 द्वीप है। 572 स्मॉल आइलैंड्स आर प्रेजेंट हियर, स्मॉल आइलैंड्स 572 द्वीप्स है यहाँ पर। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है यहाँ 572 द्वीप्स है। ठीक है, अब एक चीज़ अपनी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि है ना अंडमान निकोबार, अंडमान अंडमान निकोबार ये ना भारत की यूटी है। ठीक है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी। और इसकी अगर बात करें कैपिटल, राजधानी की, तो ये पड़ता है पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये भारत की ना यूटी है, नॉट स्टेट। ये स्टेट राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और इसकी कैपिटल कहाँ पड़ती है, अपनी पोर्ट ब्लेयर पड़ती है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना इसको 4 भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ANN अंडमान निकोबार आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, तो इसको जो है 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग, पहला आता है अपना नॉर्थ अंडमान, मतलब उत्तरी अंडमान के बारे में देखते हैं। फिर आता है मिडिल अंडमान, फिर आता है सदर्न अंडमान, फिर आता है लिटिल अंडमान, सूक्ष्म अंडमान, लघु अंडमान। नॉर्थ अंडमान, उत्तर अंडमान, मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, लघु अंडमान। ठीक है, तो ये 4 भाग है जिसमें अंडमान निकोबार को जो है बांटा गया है। अब बात करते हैं नॉर्थ अंडमान की। अगर उत्तरी अंडमान के बारे में देखें तो इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, क्या है ये, हाईएस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड की। सबसे हाईएस्ट पॉइंट के बारे में पूछे अगर आपसे कि अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है, तो आपने बताने हैं नॉर्थ अंडमान। ठीक है, नॉर्थ अंडमान जो है, नॉर्थ अंडमान आइलैंड जो है इस ये जो है इसमें सबसे ऊंची, सबसे हाईएस्ट पॉइंट के रूप में देखा गया है। यहाँ पे एक सैडल पीक है, क्या है, सैडल पीक। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार इज, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज अ सैडल पॉइंट। ठीक है, तो जो सैडल पीक है अपना, सैडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे हाईएस्ट पीक हम बोल सकते हैं। तो ये जो सैडल पीक है अंडमान निकोबार के सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ है, वो नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान में स्थित है। आप लिख लेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड की जो हाईएस्ट पीक है इस कौन सी, सैडल पीक है। इसकी हाइट कितनी है अगर बात करें, तो हाइट इसकी है 732 मीटर,
732 मीटर की हाइट है सैडल पीक की, और ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कौन से अंडमान में? तो नॉर्थ अंडमान में स्थित है। तो नॉर्थ अंडमान की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि नॉर्थ अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची चोटी देखने के लिए मिलती है, जिसकी हाइट है 732 मीटर, और उसका नाम है सैडल पीक। क्लियर। अब दूसरा साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की सबसे खास बात क्या है कि ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है इस आइलैंड के, अंडमान निकोबार के सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड के सबसे बड़ा भाग है मिडल अंडमान। अब अपना आता है, सॉरी साउथ अंडमान, हाँ मिडल अंडमान, साउथ अंडमान नहीं, मिडल अंडमान जो है, मिडल अंडमान जो है इस आइलैंड की सबसे बड़ा भाग है। अब आएगा अपना साउथ अंडमान, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान के बारे में देखेंगे, तो साउथ अंडमान के बारे में क्या देखेंगे कि हम जो है अपना पोर्ट ब्लेयर, जो कि कैपिटल है किसका? अंडमान निकोबार की। किसका? अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। मैंने बताया ना अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार क्या है कि यूनियन टेरिटरी है भारत की। तो अपना जो पोर्ट ब्लेयर है ना, कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, वो यहीं है। कहाँ है? तो जो अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, ये लोकेट करता है साउथ अंडमान में। तो पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड हियर, पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड हियर। कहाँ? तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो साउथ अंडमान की खास बात क्या है कि अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान में है। मिडल अंडमान की सबसे खास बात क्या है? तो इस आइलैंड की सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। और नॉर्थ अंडमान की सबसे खास बात क्या है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो सैडल पीक है, वो नॉर्थ अंडमान में स्थित है। अब आता है लघु अंडमान, लिटिल अंडमान, लघु अंडमान, लिटिल अंडमान, जिसे हम कहते हैं लघु अंडमान। अभी देखो लघु अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान की खास बात क्या है? इसमें क्या है कि एक पार्ट है किसके किसके बीच? साउथ और लिटिल अंडमान के बीच। द पार्ट बिटवीन साउथ एंड लिटिल अंडमान इज कॉल्ड एज क्या? क्या? तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो भाग है उसे कहते हैं डंकन पैसेज। क्या? डंकन पैसेज। बस इसके बारे में इतनी ही जान लो। कहाँ है? बिटवीन साउथ एंड मिडल अंडमान। तो जो डंकन पैसेज है, जो लिटिल अंडमान लघु अंडमान में पाई जाती है, ठीक है, लिटिल अंडमान लघु अंडमान में पाई जाती है, ये लिटिल अंडमान में ही है, ठीक है, लिटिल अंडमान में डंकन पैसेज। इसके बारे में इतना ही समझ लो। तो अंडमान निकोबार को 4 भाग में बांट दिया, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। नॉर्थ में सबसे हाईएस्ट पीक जो अंडमान निकोबार की सैडल पीक 732 मीटर की ऊंचाई नॉर्थ में पाई जाएगी। मिडिल अंडमान की सबसे खास बात क्या है? सबसे बड़ी आइलैंड है। साउथ अंडमान की खास बात क्या है? अंडमान निकोबार की कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर, वो साउथ अंडमान में है, ठीक है, क्लियर। अब निकोबार आइलैंड के बारे में देखेंगे। निकोबार आइलैंड जो है 10 डिग्री चैनल पे फॉल कर 10 डिग्री चैनल के नीचे फॉल करता है। 10 डिग्री चैनल फॉल बिलो द लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान एंड देन निकोबार स्टार्ट्स। तो जो अपनी मान लो ये होगी अपनी लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान। अभी लिटिल अंडमान जो है 10 डिग्री चैनल फॉल्स बिलो द लिटिल अंडमान। ये जो अपनी लिटिल अंडमान है, इसके नीचे एक 10 डिग्री का चैनल बनता है, 10 डिग्री का, ठीक है। अब ये जो 10 डिग्री का चैनल है, और इसके ऊपर कौन सा है? ये है अपना लिटिल अंडमान। और 10 डिग्री चैनल के नीचे नीचे अब यहाँ से हो जाएगा निकोबार स्टार्ट, ठीक है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान को निकोबार से अलग करता है बोल सकते हो, या फिर अंडमान को निकोबार से अलग करता है वो बोल सकते हो। सो निकोबार आइलैंड आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और जो है ग्रेट निकोबार। 3 भाग कौन कौन से हैं निकोबार के? कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। निकोबार इज सब कैटेगराइज्ड और सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लिख लेंगे कि निकोबार is divided into
इंटू 3 पार्ट्स। निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या, कार निकोबार, दूसरा क्या, लिटिल निकोबार, और तीसरा क्या, तो तीसरा हो जाएगा अपना ग्रेट निकोबार। ठीक है, तीसरा ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार इज द पार्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड। 10 डिग्री चैनल अपने को अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान के सबसे निचली वाली भाग लिटिल निकोबार जो है, उसके बाद बढ़ता है 10 डिग्री चैनल, फिर बढ़ता है अंडमान की सबसे निचली भाग जो है लिटिल अंडमान, उसके बाद पड़ता है 10 डिग्री चैनल, फिर पड़ता है अपना उसके नीचे निकोबार। निकोबार को 3 भाग में बांटा गया है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। इतना तक सारी चीज़ें क्लियर। अब चलिए इसमें आगे चलते हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द निकोबार आइलैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ निकोबार आइलैंड विच इज ऑल्सो द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। क्या, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अगर ये भारत है, यहाँ अगर मान लो अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप, ये श्रीलंका, श्रीलंका तो भारत का पार्ट ही नहीं है, इसको कैंसिल आउट कर लो। तो जो ये वाले भाग पड़ेगा सदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु, पहले तो अंडमान आ जाता है फिर निकोबार आता है, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल होता है। तो जो निकोबार है इसके सबसे लास्ट वाले भाग, वही तो पड़ेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। वही पड़ेगा ना भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द निकोबार आइलैंड विच इज ऑल्सो नोन एज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया फॉल्स ऑन ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार की सबसे खास बात क्या है कि ग्रेट निकोबार की ना खास बात यह है कि यहाँ पर जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु पाई जाती है भारत की। ठीक, तो दोस्तों भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ होगी, तो वो होगी निकोबार की सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, निकोबार के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। उसे हम एक नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो अपनी भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु किसे, कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु आइलैंड को लेकर के, बिना आइलैंड के तो फिर यहाँ हो जाएगी कन्याकुमारी। ठीक है, आइलैंड को कंसीडर करते हुए अगर देखेंगे कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, ये इंदिरा पॉइंट पड़ता है अपना ग्रेट निकोबार में, इसलिए ये ग्रेट निकोबार फेमस है। तो ग्रेट निकोबार के सबसे बड़ी पॉइंट क्या है, ये किस लिए फेमस है, ग्रेट निकोबार की इंपॉर्टेंस क्या है कि अपने जो भारत के सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जिसे हम जो है पिगमिलियन पॉइंट्स भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है, तो निकोबार के सबसे सदर्न पॉइंट और भारत के सबसे सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में फॉल करता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में फॉल करता है। अब अगर बात कर ले हम इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, अक्षांतर देशांतर लोकेशन की, तो अपनी जो अंडमान और निकोबार जो है इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितनी है, 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 14 डिग्री नॉर्थ तक इसकी लैटिट्यूड है। 92 डिग्री ईस्ट से लेकर के 94 डिग्री ईस्ट तक जो है इसकी लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो लोकेशन लिख लेंगे हम, लोकेशन। बात करें 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ, तो ये हो जाएगी अपनी लैटिट्यूड, 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। फिर 92 डिग्री ईस्ट से लेकर के 94 डिग्री ईस्ट, ये हो जाएगी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 14 डिग्री नॉर्थ तक लैटिट्यूड, 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड इसकी लोकेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये जो टोटल 572 आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार में, अंडमान में कितने आइलैंड हैं और निकोबार में कितने आइलैंड हैं, कुल मिलाकर के 572 आइलैंड हो गए। तो देखो सबसे पहले 10 डिग्री चैनल, ये मान लो अंडमान, ऐसे नहीं, ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही, ये हो गई 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये हो गई अंडमान, और इसके नीचे हो जाएगी निकोबार, ये हो गई अपनी निकोबार, और ये जो पॉइंट हो जाएगी ये हो जाएगी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है,
टोटल 572 आइलैंड्स। टोटल कितने अंडमान निकोबार में? 572 आइलैंड। अगर अंडमान की बात करें तो अंडमान में कितने आइलैंड है? तो 325 आइलैंड्स हैं। अंडमान में 325 आइलैंड और जो है निकोबार में 247 आइलैंड। अंडमान में कितने? 325 आइलैंड अंडमान में, निकोबार में 247 आइलैंड। अब इसको जोड़ लो, 7 5 12, 4 2 6 1 7, 3 2 5, हो गए 572। तो 572 आइलैंड हो गए टोटल। अंडमान में 325, निकोबार में 247। अंडमान निकोबार दोनों को 4 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, अलग करता है। और जो है भारत की और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु माने या निकोबार के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, तो ये यहाँ पे स्थित है। इतनी चीज़ें हो गई अपनी क्लियर। अब बात करते हैं इसके लैंग्वेज के बारे में। जैसे लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? मलयालम। उस तरह से अंडमान निकोबार की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो इसकी हिंदी एंड इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सर्व्स एज इंडियाज नेवल बोलो एंड एयरबेस, बंगाल की खाड़ी का एयरबेस है, ठीक है। और भारत की जो नवल है ना, नेवी का काम करता है। सर्व्स एज इंडियाज नेवल बेस एंड क्या? एयरबेस, बंगाल की खाड़ी में एयरबेस का काम करता है, ठीक है, इन BOB। तो जो नेवी है अपना उसके लिए यूज़ करा जाता है और एयरबेस के लिए यूज़ करा जाता है बंगाल के खाड़ी में लैंडिंग के लिए, ठीक। अब ओरिजिन एंड जूलॉजी देखते हैं। इसकी ओरिजिन और जूलॉजी देखते हैं। देखो बना किससे है ये? फॉर्म्ड बाय सबमरीन वोल्केनिक एक्टिविटी, पार्ट ऑफ अराकन योमा रेंज। अराकन योमा रेंज किसका पार्ट है? तो ये ईस्टर्न हिमालय जो कि म्यांमार का था, ईस्टर्न हिमालय, उससे जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है अराकम योमा बना है। और जो वॉल्केनिक एरप्शन होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है समुद्र के अंदर, सबमरीन कहते हैं उसको, ठीक है। सबमरीन मतलब समुद्र के अंदर। तो समुद्र के अंदर जो है ज्वालामुखी एक्टिविटी होती है, घटनाएं होती है, उससे मिल करके जो है ये बना हुआ है। सो फाउंड बाय द सबमरीन वॉल्केनिक एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ द अराकन योमा रेंज विच इज एक्सटेंशन ऑफ द ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो लिख लेंगे फॉर्म्ड बाय किससे? सबमरीन, फॉर्म्ड बाय सबमरीन वॉल्केनिक एक्टिविटी, फाउंड बाय सबमरीन वॉल्केनिक एक्टिविटी, पार्ट ऑफ किसका? पार्ट ऑफ अराकम योमा। अब अराकन योमा किसका पार्ट है? तो ईस्टर्न हिमालयन की क्या एक्सटेंशन है? ईस्टर्न हिमालयन की एक्सटेंशन है, जो कि कहाँ का है? तो म्यांमार का है, ठीक है। तो किसे बना हुआ है? वॉल्केनिक एक्टिविटी के वजह से बना हुआ है। जूलॉजिकली जवान है, मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, वॉल्केनिक रॉक्स। अभी बताया मैंने वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो वॉल्केनिक रॉक से बना होता है। ये जूलॉजिकली जो भौगोलिक रूप से जवान है, यंग है। अब एक आता है बरेन आइलैंड। क्या? बरेन आइलैंड। बरेन आइलैंड अपना इसी पे स्थित है, अंडमान निकोबार पे एक आइलैंड है बरेन आइलैंड, यहीं स्थित है। और बरेन आइलैंड पे ही मात्र और मात्र भारत की एकमात्र और साउथ एशिया की एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है। क्या? एक्टिव ज्वालामुखी। कहाँ पे? इंडियाज एंड क्या? साउथ एशिया, सदर्न एशियन ओनली एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे है? लोकेटेड ऑन बरेन आइलैंड। बरेन आइलैंड भारत की और साउथ एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो कहाँ स्थित है? वो है बरेन आइलैंड पे स्थित, ठीक है।
कहाँ पे, बरेन आइलैंड पे स्थित है। हो गया, इतनी चीजें क्लियर। अब डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को, यूनेस्को समझ रहे हो ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो खिताब देता है यूनेस्को, वही यूनेस्को। सो डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट निकोबार जो है अपना, निकोबार की 3 पार्ट हमने पढ़ा, लिटिल, कार और ग्रेट, लिटिल, कार और ग्रेट। तो ग्रेट निकोबार जो है, निकोबार का पार्ट, ग्रेट निकोबार को जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में रखा गया है, रिजर्व के कैटेगरी में लेके आया गया है। और इसे जो है यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल का खिताब में मिला हुआ है। किसको, ग्रेट निकोबार को। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व लिख लो, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व लिस्टेड इन यूनेस्को साइट, यूनेस्को की साइट में इसका नाम लिस्ट हुआ है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर जो है, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसे कहाँ लिस्ट किया गया है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में जो है इसका नाम नियुक्त किया गया है। अब आपने एक काला पानी की सज़ा सुना होगा, काला पानी। तो काला पानी की सज़ा, और काला पानी की सज़ा देने के लिए जो सेल्युलर जेल है, जो हिस्टोरिकल साइट है, जिसे ब्रिटिश पीरियड के टाइम में बनाया गया था, ब्रिटिश काल में बनाया गया था, वो भी अपना अंडमान निकोबार पे ही पड़ता है। तो लिख लो सेल्युलर जेल, सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी कहते हैं, काला पानी की सज़ा। ठीक है, जो कि हिस्टोरिकल साइट है। कब बनाया गया था, तो ब्रिटिश के टाइम से, ब्रिटिश पीरियड, तो ब्रिटिश के टाइम में बनाया गया था काला पानी की सज़ा। तो ये जो है ना, ये यहीं एग्जिस्ट करता है, काला पानी की सज़ा ब्रिटिश के टाइम में, सेल्युलर जेल ये यहीं है, अंडमान निकोबार में ही। ठीक है दोस्तों, तो फेमस जो पनिशमेंट है काला पानी की सज़ा, जो सेल्युलर जेल में दी जाती है, ये जेल भी यहीं अंडमान निकोबार वाले आइलैंड में ही स्थित है। इसे ब्रिटिश पीरियड के टाइम में जो है शुरू करा गया था, ये हिस्टोरिकल साइट भी है। हालांकि निकोबार में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे जो है वह विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है उसकी लिस्ट करी गई है, उसे उसमें नामांकित किया गया है। उसको जो उसकी खिताब भी मिला हुआ है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को जो है वो विश्व विरासत स्थल के लिस्ट में आता है। ठीक है, इसको जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के लिस्ट में शामिल किया है। तो कुछ ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे अंडमान निकोबार के बारे में। तो आज जो है अपनी पेनिनसुलर इंडिया की जो 11 टॉपिक थे, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की जो सारी 11 की 11 जो टॉपिक थी, वो हो गई आज कंप्लीट, वो हो गई आज कंप्लीट। तो अपनी हो गई आज के लिए, हम बस इतना ही रखेंगे, अपनी टॉपिक हो गई पेनिनसुलर इंडिया की ख़त्म। अगले जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज सिस्टम, अपवहन तंत्र। ठीक है, अपवहन तंत्र से जो है हम लोग अपना अगला क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं आपसे जो है आप लोगों से अगली क्लास में ड्रेनेज सिस्टम अपवहन तंत्र के साथ, जिसमें जो हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सहायक और डिस्ट्रीब्यूटरी नदियों के बारे में, उसकी ओरिजिनेशन, और जो है ड्रेनेज सिस्टम जो जहाँ पे वो अपना पानी गिराती है, मोहना और डेल्टा के बारे में, सबके बारे में जो हम लोग अपन अगले क्लास से डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक जो है बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और रिटन नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना जो टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी, वहाँ विजिट कर सकते हैं। आपको जो है वहाँ पर रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उसे चाहे तो आप जो है PDF बना करके भी स्टडी कर सकते हैं, या फिर जो उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।